रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर सोफिया उसामा। आई एम अ रेजिडेंट पीडियाट्रिशियन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है पोरफायरिया, और इसमें हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन और जो एंजाइम डिफेक्टिव है उसके बारे में पढ़ेंगे, और ये हम जो एंजाइम डिफेक्टिव हैं और पाथवे को डिटेल में बताऊंगी। एंड देन हम एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया के एमसीक्यूज़ और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। चलें टॉपिक शुरू करते हैं। एक्यूट पोरफायरिया बेसिकली जो होता है वो उसमें ये इसका पाथवे है जो कि लीवर में भी हो रहा होता है, थायरॉइड सेल्स में भी हो रहा होता है। ये पाथवे जो सेल में हो रहा होता है इसमें मेनली जो है अल्फ़ा अमाइनोलिवलेनिक एसिड जो है वो बाय अल्फ़ा अमाइनोलिवलेनिक एसिड डिहाइड्रेटेज कन्वर्ट होता है पोरफोबिलिनोजन में। फिर पोरफोबिलिनोजन डीअमाइनेज कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन में। देन देयर इज़ नॉन एंजाइमेटिक कन्वर्जन होती है और एंजाइमेटिक कन्वर्जन होती है। नॉन एंजाइमेटिक कन्वर्जन होती है यूरोपोरफायरिनोजन 1 में, और फिर वो डी कार्बोक्सिलेज इसको कन्वर्ट करता है कॉप्रोपोरफायरिनोजन 1 में। देन यूरोपोरफायरिनोजन सिंथेज जो है वो हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन को कन्वर्ट करता है यूरोपोरफायरिनोजन 3 में। यूरोपोरफायरिनोजन डी कार्बोक्सिलेज देन कन्वर्ट करता है इसको कॉप्रोपोरफायरिनोजन 3 में। कॉप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज जो है वो कन्वर्ट करता है प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 में, और प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज कन्वर्ट होता है प्रोटोपोरफायरिन 9 में। देन फेरोचेलेटेज एन एंजाइम जो कि कन्वर्ट करता है इसको हीम में, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन प्लस सक्सिनाइल को एंजाइम ए में। एंड देन ये अगेन पाथवे जो है अल्फ़ा अमाइनोलिवलेनिक एसिड सिंथेटेज को यूज़ करके दोबारा से अल्फ़ा अमाइनोलिवलेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और ये पाथवे कंटिन्यू रहता है। तो इस पाथवे में डिफरेंट जो एंजाइम जब डिफेक्टिव होते हैं तो उसके जो प्रीकर्सर्स होते हैं वो एक्यूमुलेट करने लग जाते हैं, और उनके फिर लेवल्स इंक्रीज़ करते हैं ब्लड में और यूरिन में, जो कि डिफरेंट डिजीज़ के डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज पोरफायरिया इज एबनॉर्मेलिटीज इन द लिपिड बायोसिंथेटिक पाथवे और हीम बायोसिंथेटिक पाथवे। सो द आंसर इज दिस इज एबनॉर्मेलिटी इन द हीम बायोसिंथेटिक पाथवे। एरिथ्रॉइड पोरफायरिया जो कि रेड ब्लड सेल्स में होते हैं, ये मोस्ट कॉमन बच्चों में होते हैं या एडल्ट्स में होते हैं? सो द आंसर इज इट इज़ मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। हेपेटिक पोरफायरिया मोस्ट कॉमन एडल्ट्स में होते हैं या चिल्ड्रन में? सो द आंसर इज एडल्ट्स। बोन मैरो एरिथ्रॉइड पोरफायरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं एट बर्थ। इनमें क्यूटेनियस हाइपर फोटोसेंसिटिविटी होती है, और कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया में नॉन इम्यून हाइड्रॉप्स होता है बच्चा। सो इसमें ये चारों इसके बेस्ट आंसर हैं। अब जो है डिफरेंट एंजाइम्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मेनली चाइल्डहुड पोरफायरियाज, उनमें जो एंजाइम डिफेक्टिव होता है और ये किस किस्म की जेनेटिक वेरिएशन होती है ये डिस्कस करते हैं। एक्स लिंक प्रोटोपोरफायरिया गैमा अमाइनोलिवलेनिक सिंथेटेज एंजाइम डिफेक्टिव होता है। सेकंड इज होमोजाइगस एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, ये होमोजाइगस डोमिनेंट होता है। हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन सिंथेज एंजाइम मेनली डिफेक्टिव होता है। कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया में यूरोस 3 एंजाइम है जो कि यूरोपोरफायरिनोजन सिंथेटेज एंजाइम है 3, ये डिफेक्टिव होता है। पैटो एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया में जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट है, इसमें यूरोपोरफायरिनोजन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम डिफेक्टिव होता है। होमोजाइगस हेरिडिटरी कोप्रोपोरफायरिया में कोप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज एंजाइम डिफेक्टिव होता है। होमोजाइगस वेरीगेट पोरफायरिया में प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज एंजाइम डिफेक्टिव होता है। पोइटिक पोरफायरिया में मेनली फेरोचेलेटेज एंजाइम डिफेक्टिव होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया इज यूरिनरी पोरफोबिलिनोजन, प्लाज्मा यूरिनरी पोरफायरिन और टोटल एरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन। सो द बेस्ट आंसर यूरिनरी पोरफोबिलिनोजन लेवल्स करवाते हैं, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा इज यूरिनरी पोरफायरिनोजन लेवल्स, प्लाज्मा और यूरिनरी पोरफायरिन लेवल्स और टोटल एरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन। सो द बेस्ट आंसर इज प्लाज्मा और यूरिनरी पोरफायरिन लेवल्स। एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया अक्कर मेनली ड्यू टू सनलाइट एक्सपोजर, इसमें पेशेंट को फोटो सेंसिटिविटी होती है, और स्क्रीनिंग टेस्ट जो है इसमें टोटल एरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन विद मेटल फ्री प्लस जिंक प्रोटोपोरफायरिन लेवल्स करवाते हैं। एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया जो हैं वो उसके डिफरेंट नेम्स हैं। पायलोरो पोरफायरिया, स्वीडिश पोरफायरिया, इंटरमिटेंट एक्यूट पोरफायरिया। मेनली द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया इज HMB synthase or urod enzyme. So the answer is hydroxy methyl bailane synthase enzyme is defective. The exacerbating factors for acute intermittent porphyrias are drugs, P450 inducers, nutritional factors, progesterone release in the females, endogenous or exogenous. So the answer is all of the above. मोस्ट कॉमन एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया जो है वो पोस्ट प्यूबर्टल फीमेल्स में होता है, होमोजाइगस मेल्स में भी होता है, लेकिन ये चाइल्डहुड एज में प्रेजेंट करता है, लेकिन ये लेस कॉमन है। अब्डोमिनल पेन जो होती
होती है वो 80 to 95% ऑफ द केसेस में होती है। ये सीवियर होती है, पुअरली लोकलाइज से फ्रंट ये ट्रांसफ़र होती है। इसमें पेशेंट को आईलियस भी हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैकीकार्डिया ड्यूरिंग अटैक एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। सो द आंसर इज़ हाइपरटेंशन होती है पोरफायरिया में। मोटर प्लस सेंसरी पोरफायरिक न्यूरोपैथी की क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? इसमें एक्सोनल डीजनरेशन प्लस पैरास्थीसिया होते हैं, डी माइलिनेशन होती है, प्रॉक्सिमल मसल्स ऑफ द अपर लिम मोर इन्वॉल्व होते हैं और ये प्रोग्रेस करती है डाउनवर्ड। इनिशियली टेंडन रिफ्लेक्सेस एग्जेजरेटेड होते हैं। सो द बेस्ट आंसर इज़ ये ए, सी, डी और ई ऑल हैं, लेकिन इसमें डी माइलिनेशन नहीं होती है, एक्सॉन्स की डी जनरेशन होती है। एब्डोमिनल पेन जो कि 80 to 90% ऑफ द केसेस में होती है, ये पोरफायरिया में रिजॉल्व करती है फ्यू आवर्स में या फ्यू डेज़ में। सो द बेस्ट आंसर इज़ फ्यू आवर्स में ये रिजॉल्व करती है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया? इसमें फर्स्ट में ये कि माइल्ड रेंज LFTs से क्रोनिक लीवर डिजीज़ भी हो सकता है। 60 to 70 फोल्ड रिस्क ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इंक्रीज़ होता है, इसलिए आपको फॉलोअप में लीवर इमेजिंग और अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल्स करवाने पड़ते हैं। पेशेंट को क्रोनिक हाइपरटेंशन भी हो सकती है, क्रोनिक न्यूरोपैथिक पेन हो सकती है और सीवियर रीनल फेलियर भी हो सकता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया इज इंक्रीज्ड ALA लेवल्स plus porphobilinogen levels in the blood or decreased levels. So the best answer increase gamma-aminolevulinic acid levels or porphobilinogen levels. रेडिश कलर यूरिन जो पोरफायरिया में होता है ये ड्यू टू पोरफायरिन इन द यूरिन और कॉप्रोपोरफायरिन इन द यूरिन। सो द बेस्ट आंसर इज पोरफायरिन इन द यूरिन। चॉइस इन एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया इज आप IV हेमिन देते हैं 4 mg per kg पर डे से 4 डेज़ के लिए और इसका कोई रोल नहीं है। सो द आंसर इज IV हेमिन देते हैं 4 mg per kg पर डे से। For mild attacks of acute intermittent porphyria, IV oral glucose, supportive care, pain control with opioids or nausea control with domperidone. So the best answer is IV या oral glucose साथ supportive care और hydration करते हैं। Drug of choice for vomiting in acute intermittent porphyria is domperidone और ondansetron और promethazine। ondansetron या promethazine यूज़ करते हैं, domperidone exacerbate करता है acute intermittent porphyria को। To prevent infusion site phlebitis plus enhance stability of hymen, it is given with albumin or glucose infusion. So the best answer it is given with albumin. For seizure, safer drugs in acute intermittent porphyria are levetiracetam, pregabalin, vigabatrin or valproic acid. So the answer is A. Why diabetes reduce frequency of attack in porphyria? क्योंकि इसमें इंक्रीज़ होते हैं सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ ग्लूकोज, तो इसमें जो होता है प्रीकर्सर पोरफायरिन लेवल जो होते हैं वो इंक्रीज़ नहीं करते। वेल बैलेंस डाइट इन पोरफायरिया कंसिस्ट ऑफ 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट्स और 60 to 70% ग्लूकोज। सो द आंसर इज 60 to 70% ग्लूकोज। दीज आर द ड्रग्स जो कि सेफ़ हैं और अनसेफ हैं एक्यूट पोरफायरियाज में। ऑल टाइप्स ऑफ बार्बिचुरेट, सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स और ग्रेजी प्रोडोल, ग्लूटाथिमाइड, मीफेनिटोइन, फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन, क्लोनाज़ेपैम, वेल्प्रोइक एसिड, ग्रीजियोफल्विन, एर्गॉट्स, मीटोक्लोप्रामाइड, रिफेम्पिन, पायराजिनामाइड, डिक्लोफेनिक, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, प्रोजेस्टिन्स, डायनाजोल, अल्कोहल, एस इनहिबिटर स्पेशली एनालाप्रिल, स्पाइरोनोलैक्टोन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कीटाकोनाजोल एंड कीटामीन आर अनसेफ ड्रग्स। और जो सेफ ड्रग्स होती हैं उसमें नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हैं, एस्प्रिन है, एसिटामाइनोफेन, पैरासीटामोल है, फिनोथायाजीन्स हैं, पेनिसिलिन और डेरिवेटिव्स दे सकते हैं, स्टेप्टोमाइसिन दे सकते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ब्रोमाइड्स, इंसुलिन, एट्रोपिन, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन दे सकते हैं, एसिटाजोलामाइड, एलोप्यूरिनोल, अमाइलोराइड, ब्यूमिटेनाइड, फ्लॉक्सिटिन, गाबापेंटिन, जेंटामाइसिन, ऑफ्लॉक्सासिन, प्रोप्रेनोलोल, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोरफायरिया। को शेयर करें अपने पीडियाट्रिक कोलीग्स के साथ, लाइक करें ज़रूर इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।